नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 130 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, सभी एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम का आप बात कीजिए, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। कम समय में दोस्तों आपको 130 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार हो जाता है हर्यक वंश के संस्थापक। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी राजगृह दोस्तों इसकी राजधानी थी, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि, जिसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है और बोल सकते हैं इसका खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। अगर सूत्र इसका पूछ लिया जाए तो mgh दोस्तों इसका आप सूत्र बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और दोस्तों इसका अन्य नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स इसका अन्य नाम होता है आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था, शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का आप बोल सकते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु इसमें होता है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है महिला राष्ट्रपति दोस्तों पूछा गया है। हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी साथी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है और कार्य का मात्रक उष्मा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य का अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो आप अर्ग बोल सकते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर सूत्र होता है r/2, तो बोलिएगा आधी होती है। अगर पूछा जाए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है तो r बराबर 2f होता है, तब आप दोगुनी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से इसका संबंध हो जाता है। भोर का तारा किससे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह जो होता है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। पृथ्वी का वाहन दोस्तों इसी ग्रह को कहा जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है तो किसी भी सदन में बोल सकते हैं प्रस्तुत किया जा सकता है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? 89 दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या होती है। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अपना भारत देश का जो संविधान दोस्तों बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था ना, यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों बोल सकते हैं पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत यानी यूपी का है। यही अगर आपसे पूछ लेता जो कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों, यह है आपको केरल का। नीला ग्रह किससे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है जल के कारण।
संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। और त्वचा का रंग जो होता है दोस्तों, यह मेलानिन के कारण अलग अलग कलर का होता है, आप बोल सकते हैं। कहता शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरै में। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न कहता महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह कहाँ स्थित है? राजगिरी में स्थित है। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1900 ईस्वी में दोस्तों इसकी क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। चीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। विनय समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको शुरू करने का काम किया है। तथा केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 16वां दोस्तों पूछा जा रहा है, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया बोल सकते हैं। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? छिपकिला दर्रा दोस्तों इसको जोड़ने का काम करता है। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहा जाता है में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेंथिल पांडियन सी को। दोस्तों WTO का अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो 23 जनवरी। कब से दोस्तों? 23 जनवरी आप बोल सकते हैं जो सही जवाब है इसके लिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कब दोस्तों चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, बोल सकते हैं। देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार संभाला है? रणधीर जायसवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में यह स्थित हो जाता है। भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको शुरू करने का काम किया है। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? शेख हसीना दोस्तों बनी, जो भारत आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू बोल सकते हैं इसके संस्थापक हो जाते हैं। अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से इसका संबंध हो जाता है, शहनाई से। क्वेश्चन का था दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस कहता डिफेंस स्टाफ जिसको CDS बोला जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता? अहमदाबाद को, जो कि आप बोल सकते हैं जो गुजरात का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। सबसे लंबी समुद्र तटरेखा अगर आपसे पूछता तो आप बोलते गुजरात, याद रखिएगा। जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से प्रेम विवाह कौन सा था? गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न कहता ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप बोल सकते हैं बर्नाल्डो एरेवलो बने हैं। अगला प्रश्न संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43%। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? फ्रांस से लिया गया इसको। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस से। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के किनारे। भूटान की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? सेरिंग टोब्गे बने हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? पेरिस नाम से जाना जाता है। जयपुर को राजस्थान का शहर है। भारतीय संविधान सभा का संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
तो इसको शुरू करने का काम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा बने हैं। अगला प्रश्न कहता है सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? रघु निवासन बने। 28वें दोस्तों पूछा जा रहा है। बाथुकम्मा साड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने इसको क्या किया है? शुरू किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुआ है? कर्तव्य पथ पर। हेबिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। डेनमार्क के नए सम्राट राजा कौन बने हैं? फ्रेडरिक एक्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका दूसरा नाम कृष्णागिरी हो जाता है, बोल सकते हैं। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कभी कभी ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है तो आप 9 अगस्त 1942 बोल सकते हैं। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। देश का प्रथम नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब वर्तमान में इसका नाम बोल सकते हैं रामगंगा नेशनल पार्क है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। कार्ल मेंडा ने इसका नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में है, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल कथा डैश किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन की श्रेणी में यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? जेपी कृपलानी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है और बोल सकते इसका ऊंचाई अगर पूछा जाए ना तो 8,850 मीटर, कभी कभी 8,848 मीटर भी दिया रहता है। जेरेमी लाल डिगुना का संबंध किस खेल से? भारोत्तोलन से। भारत के प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग बोलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट बोल सकते हैं। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी 1917 की कोलकाता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए सरोजिनी नायडू। 1925 की कानपुर की अध्यक्षता दोस्तों इसके द्वारा किया गया था, सरोजिनी नायडू के द्वारा। अतः जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? जनधन योजना का जो शुरुआत हुआ ना 8 अगस्त 2014 में। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 में आक्रमण किया था। किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता? नेत्रहाट को, जो कि दोस्तों झारखंड का क्या है यह शहर हो जाता है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक हो जाते हैं। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह दोस्तों इसके संस्थापक हो जाते हैं आदिल शाह। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी कथा जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया था वह थी केसर हिंद की उपाधि। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1942 को बोल सकते, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों शुरू होता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियां इसके मध्य स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता? अनुच्छेद 88। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोल सकते हैं। देशबंधु किसे कहा जाता? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दोस्तों बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था याद रख सकते हैं आप, जिसका
अध्यक्षता किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा, और दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम तीस्ता है। क्या है? तीस्ता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। यही अगर आपसे बिहार केसरी पूछ लेता, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोलते। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी को दोस्तों, जो कि उत्तराखंड का क्या है? यह शहर है। बकाता बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने होम रूल की स्थापना किसके शासनकाल में किया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में इसका स्थापना किया गया था। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। रामगंगा बांध उत्तराखंड में है, किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर यह स्थित है, रामगंगा नदी पर। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। पादप विज्ञान का बोल सकते हैं आप जनक कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक हो जाता है दोस्तों क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा नदी सीमा बनाती है? काली नदी। पनडुब्बी आधारित आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित हो जाता है। कहता कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? यमुना नदी का दोस्तों यह क्या है? दूसरा नाम हो जाता है। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की आवृत्ति क्या होता है? अधिकतम होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक हो जाता है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, बोल सकते हैं हम्मुराबी। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को दोस्तों क्या कहा जाता है? बगीचों का शहर कहा जाता है। और इसरो का जो गठन अगर आपसे पूछ दिया जाए इसरो का गठन, तो 1969 में बोलिएगा इसरो का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन साथी यह मनाया जाता है। अतः मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इरविन था दोस्तों। कौन था? इरविन बोल सकते हैं। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती? मलयालम। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में बनता है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नदी के प्रदर्शन में। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहुत अगर आपसे पूछ लिया जाए सफेद हाथी वाला देश, तो दोस्तों थाईलैंड हो जाता है। बैंकॉक इसकी राजधानी हो जाता है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून के दिन। कहता वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से इसका संबंध हो जाता है। अगला प्रश्न है डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। कहता है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 में इसका स्थापना किया गया था। कहता मंडर कट MS जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह कौन खेल से संबंधित है? तो साथी वॉलीबॉल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। किससे? केरल से। मोहिनी अट्टम भी केरल से है। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? 1985 में। धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। कहता है मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या 2 है, याद रखिए फिमोस और डिमोस दोस्तों। ये मंगल के 2 उपग्रह है। बुध के शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री,
हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या साथ ही साइंस हो, ये सभी के मिक्स हम आपको 130 प्रश्न का रिवीजन करवाएं। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोगों को पहले ही से पता था। और दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों इस चैनल से जरूर मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।